हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं बनाऊंगी 1.25 mm साइज हुक के साथ। और इसके लिए आज मैं कॉटन थ्रेड यूज़ करूँगी, जो कि मेरे पास इस ब्रांड का है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। आप इस डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी मेरा चैनल ट्यून किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले मैं नॉट बनाऊंगी। नॉट ज़रूर बनाया कीजिए, इससे हमारा डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है। और फिर हम इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से। सिंगल क्रोशे के फ़ौरन बाद मुझे 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5 टाइम चेन बनानी है। और फिर डबल क्रोशे लेना है कुछ इतने डिस्टेंस के साथ। डबल क्रोशे, वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 टाइम डबल क्रोशे मुझे इसी स्पेस में लेना है। फिर मुझे पीकॉट बनाना है 4 चेन के साथ, और फिर अगेन 3 डबल क्रोशे लूँगी मैं। इसी स्पेस में हमें अब ये बनाना है 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे के साथ ही 4 चेन, 1 2 3 4 चेन के साथ इसको पीकॉट बनाएंगे यहाँ पे। साथ ही फिर से 3 डबल क्रोशे लेना है इसी स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से। अगेन इसी के साथ मुझे 5 टाइम चेन बनानी है। 1 2 3 4 एंड 5। और इसी गैप के साथ सेम स्पेस गैप के ऊपर ही मुझे नेक्स्ट सिंगल क्रोशे करना है। इसको सिंगल क्रोशे इस तरह से। ये आपने गैप जो है वो सेम ही रखना है। यहाँ पे मुझे फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन के बाद सेम ये वाला प्रोसेस करना है सेम डिस्टेंस पे। 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 डबल क्रोशे के बाद 4 चेन के साथ पीकॉट बनाऊंगी। 1 2 3 एंड 4 चेन। अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। कुछ इस तरह से। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन के बाद इसको सिंगल क्रोशे करना है सेम गैप के ऊपर। अगेन 5 चेन, डबल क्रोशे,
2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, पीकॉट, 4 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 डबल क्रोशे और फिर साथ ही 5 चेन, 1 2 3 4 एंड 5 चेन के बाद सेम डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। सेंटर में ये फूल बनेगा और सिंगल क्रोशे के साथ इसको हम अटैच करते जाएंगे 5 चेन को। सबसे पहले सिंगल क्रोशे के साथ आपको फैब्रिक के साथ अटैच करने के बाद 5 चेन बनानी है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 4 चेन, पीकॉट और 3 डबल क्रोशे एक ही सेम स्पेस में बनाना है और अगेन 5 डबल क्रोशे के बाद हमें सिंगल क्रोशे करना है। फिर से यहाँ से यहाँ तक एक नया स्टेप स्टार्ट करना है सेम प्रोसेस के साथ। 5 चेन और प्लस 3 डबल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट और प्लस 3 डबल क्रोशे, फिर से 5 चेन, सिंगल क्रोशे। ये वाला हमारा एक स्टेप होगा। इसके बाद फिर से अगेन और हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे सेम मेथड को रिपीट करते हुए। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको देखने के बाद ठीक से समझ आए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा और भी बनाया है, इससे आपको डिज़ाइन को देख के समझने में आसानी होगी। ये इसका बैक साइड है और बहुत ही खूबसूरत बनता है। डिज़ाइन बड़ा आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको सिल्की थ्रेड के साथ भी बना के देखिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा डिज़ाइन और समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।